बताएंगे कि अभी जो सरकार की जो बनी हुई है आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ, इस पर विपक्ष के द्वारा काफ़ी कुछ से कुछ बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में कि वह दल बदलू हैं या पलटू राम है, कुछ भी कह रहे हैं। तो और आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भी सरकार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो आइए हम जानते हैं प्रखंड अध्यक्ष मनोज प्रसाद से क्या कहते हैं इस संदर्भ में। हम लोगों के सर्वमान्य नेता परम आदरणीय नीतीश जी हैं। वो जो भी फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ करके लेते हैं फैसला, और उनके द्वारा लिया गया फैसला सही है और बिहार की तरक्की जो है वो होगी। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विपक्षी लोग हैं वो विरोध करेंगे ही, इस पर हम लोगों को समय नहीं बर्बाद करना है और आगे देखते जाइए, बिहार का तरक्की होगा और जो ये गठबंधन की सरकार है वो सही ढंग से चलेगी। और जनमानस यहाँ खास करके आलमनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता हमेशा नरेंद्र बाबू के नेतृत्व में और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमेशा जो है यहाँ की जनता उनके साथ रही है और रहेगी। इसीलिए यहाँ आलमनगर की जनता जो है एक और माननीय नीतीश जी से ये मांग करती है कि हमारे जो नरेंद्र बाबू हैं बहुत दिनों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं और मंत्री भी रहे हैं, और हम लोग आपके माध्यम से ये मांग करते हैं पुनः जो है मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, ताकि आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार का भी समुचित विकास हो सके। ये बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ। कई दिनों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोगों की यह मांग चल रही है कि जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, श्री नरेंद्र नारायण यादव को मंत्री फिर से बनाया जाए, उसकी मांग बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। आइए हम बात करते हैं चौसा प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि कुंदन कुमार बंटी जी से, वह इस संदर्भ में क्या कहेंगे। अभी जो है एक और ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है विपक्षों का कि 10 लाख नौकरी क्या अब मिलेगी, इस संदर्भ में बताएंगे कुंदन कुमार बंटी जी। देखिए, वैसे तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, अब गठबंधन में हैं, देखिए आगे क्या होता है। तेजस्वी जी यह अपने चुनावी वादा में बोले होंगे, लेकिन गठबंधन में हम साथ हैं, इस पे हम कुछ अभी नहीं बोल सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस पर, इसलिए कि यह वादा माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं था। आइए मेरे साथ और भी हैं, अबू सालेह सिद्दीकी जी हैं जो कि विधायक प्रतिनिधि है प्रखंड के, हम उनसे भी बात करते हैं इस संदर्भ में। देखिए, दल के बारे में जो गठबंधन हुआ है वो हम लोग के प्रखंड अध्यक्ष साहब बोल ही चुके हैं कि सर्वमान्य नेता जो लिए हैं, और अध्यक्ष साहब ने अब सबसे बड़ी बात है कि विकास का, आलमनगर विधानसभा का जो विकास है वो हिंदुस्तान के आईने पर दिखता है। सबसे बड़ी मांग है कि संगठन से लेकर माननीय विधायक श्री नरेंद्र यादव साहब मजबूती से इस पूरे कोसी को तीर के रंगों में रंगने का काम किया, संगठन को मजबूत किया, और बिहार सरकार में कई अहम मंत्रालय इनको मिला, सबको जगमगाया है ये, चाहे भूमि राजस्व हो, चाहे आपको आरओ हो। भूमि राजस्व में यही थे तो दलित पिछड़ों को हक मिला कि ऑपरेशन बसेरा एक चला था इनका कि खोज कर जो है। आपकी बात माननीय नरेंद्र बाबू के बारे में बताइए, हो रही है वो उनको मंत्रालय मिलना चाहिए, संगठन में भी पूरा मजबूती आएगा और क्षेत्र का पूरे कोसी का विकास होगा, ये उनकी ये मांग है वर्कर की तरफ से। और जहाँ रोजगार का है तो वो तो बहुत सारा हुआ, शिक्षक बहाली हुआ है नीतीश जी की अगुवाई में, आपको आशा का है, नर्स का है, आंगनबाड़ी का है, विकास मित्र का है, तालीमी मरकज है, 50 तरह का बहाली हुआ इन सरकार में, होता रहेगा, उसमें थोड़े कम है विकास में। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, लवा लगान पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया संतोष शाह और जदयू के वरीय सदस्य हैं, वह भी इस संदर्भ में कुछ कहेंगे कि मतलब लोग विपक्षों का यह कहना कि यह सरकार ज़्यादा दिन जो है महागठबंधन के साथ नहीं चलने वाली है, इन संदर्भ में आप क्या कहेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लिए हैं बिल्कुल अच्छा फैसला लिए हैं, सोच समझ के लिए हैं, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। और जहाँ तक महागठबंधन के लोगों के बारे में बोलते हैं विरोध में, तो विरोधी का काम है विरोध में बोलना, बोलते हैं, लेकिन उनको एक बात याद करनी चाहिए कि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो महागठबंधन के साथ चुनाव हुआ, उसमें नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, उस समय उसको बड़ा बढ़िया लग रहा था, उसको तो उस बात को भी याद रखना चाहिए था ना। तो ये राजनीति है, अच्छा काम वो नहीं किया बीजेपी वाला तो उसका साथ छोड़ दिया। नीतीश बाबू को बिहार में विकास करना है, उसको विकास चाहिए, वो विकास में रोड़ा बनता होगा, इसीलिए ऐसा कर दिया, इसलिए जो किया है ठीक किया है। मेरे साथ मौजूद हैं चिरौड़ी पंचायत के पूर्व सरपंच संतोष
भगत जी उनसे, वह भी जदयू के वरीय सदस्य हैं, उनसे भी इस संदर्भ में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लिए हैं सही निर्णय लिए हैं और बिहार के लिए हैं, बिहार के विकास के लिए निर्णय लिए हैं। हम लोग उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हर हाल में यह है कि मतलब जो भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था वह बिहार के विकास के लिए लिया था, यह इन लोगों का कहना है। मेरे साथ और भी मौजूद हैं विनोद राय जी, जो हैं कि जिला अध्यक्ष महासचिव हैं। अब उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं इस संदर्भ में। धन्यवाद। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लिए हैं वह सर्वमान्य और बहुत ही अच्छा काम किए हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। इन्होंने देख लिया कि हमारे बिहार की जनता के विकास के लिए ये रोड़ा बन रहे हैं। उसका जो गठबंधन एनडीए था वह रोड़ा का काम कर रहे थे, विकास नहीं हो पा रही थी। लगभग 3 साल गुजर चुका है। इसी दरमियान उन्होंने यह निर्णय लिया, सारी बातों का उन्होंने मंथन करते हुए यह तय किया कि नहीं, इनके साथ रहने से बिहार की जनता का विकास नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लेते हुए अपना कदम बढ़ाया है कि महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में हो जाती है तो हम दोनों मिलके बिहार का अच्छा विकास करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया। जहाँ तक बात है हमारे विधानसभा, आलमनगर विधानसभा की, यहाँ के जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू थे और उनका काम पूरे बिहार में गिने चुने मंत्रियों में से एक नंबर पर आता है। और हम लोग समूचे विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, ये मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि ऐसे नेताओं का, जो समाजवादी नेता है, कर्पूरी जी के राह पर चलने वाले नेता हैं, इनको आप मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, तभी आपका और विकास होगा। आपके कंधों में कंधा मिलाकर ये चलने वाला लोग है, कभी आपसे कोई शिकायत या मांग भी नहीं करते हैं। मैं इन्हीं बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को आप मंत्रिमंडल में अवश्य जगह दें। और विशेष मैं क्या कहूँगा, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया, हम लोग उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ये बात जो बार बार आती है कि मतलब आरजेडी के साथ भी ज़्यादा दिन इनका नहीं चलेगा सरकार, ये इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ये सरासर गलत बात है। हम लोगों ने आरजेडी के साथ पहले भी गठबंधन किया था, वो राजनीति में इस तरह होते रहता है। इस बार जो गठबंधन हुआ है बड़ी मजबूती से हुआ है। इस बार हम लोगों का गठबंधन यहाँ से, बिहार से नहीं, दिल्ली तक हम लोग राज करने के लिए किए हैं। हमारा जो झंडा है लाल किला पर फहरेगा। यह महागठबंधन का नेता, महागठबंधन का प्रधानमंत्री, महागठबंधन का राष्ट्रपति सभी हम लोग बना के छोड़ेंगे। यही हम लोगों का एक आह्वान है। यह जो है पूरी तैयारी 2024 की है। मेरे साथ और भी मौजूद हैं जदयू के वरीय सदस्य कैलाश पासवान जी, वह भी इस संदर्भ में कहेंगे। हमारा एक यही चीज़ मांग है, आलमनगर विधानसभा के नरेंद्र बाबू को नीतीश बाबू ने जो है मंत्री बनावे, विकास किया है, सब चीज़ किया है। हम लोग जो है ना आरजेडी के ही साथ में और जदयू धूमधाम से लड़ेंगे, यही मेरा कहना है। सभी बातों के साथ एक बात यह भी यही है कि मतलब अभी जो वर्तमान विधायक हमारे हैं नरेंद्र नारायण यादव जी, उनको मंत्री बनाया जाए, यह सबसे बड़ी ट्रेड अभी चल रही है। धन्यवाद।